नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताने वाली हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनु द्वारा मनुस्मृति में किया गया था। सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया? मनु ने किया, मनुस्मृति में। ठीक है। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। कितनी श्रेणियां बताई कौटिल्य ने? 4 श्रेणी। कौन कौन सी थी? सबसे पहली ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहते हैं। वह दुर्ग जो चारों ओर से जल राशियों द्वारा घिरा हुआ हो, ओदक दुर्ग कहलाता है। जल राशियों से घिरा हुआ दुर्ग ओदक दुर्ग कहलाता है। दूसरा धान्यवय दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो, धान्यवय दुर्ग कहलाता है। उसके बाद तीसरा गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग। वह दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी या पठार पर निर्मित हो, गिरि दुर्ग कहलाता है। और चौथी श्रेणी बताई थी वन्य दुर्ग। वनों से घिरा हुआ दुर्ग वन्य दुर्ग कहलाता है। सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा दुर्ग माना जाता है? तो सबसे श्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग माना जाता है। उसके बाद आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों का वर्गीकरण किया और उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं। किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? राजा, कोष, मंत्री, सुहत, राष्ट्र, सेना और दुर्ग। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई। कितनी श्रेणियां बताई? 9 श्रेणियां बताई। अब वो 9 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है एरण दुर्ग। क्या होते हैं एरण दुर्ग? ऐसा दुर्ग जिसकी जो मार्ग है वो पथरीला और कांटेदार झाड़ियों से बना हुआ हो। यानी कि ऐसा दुर्ग जिसका मार्ग कांटेदार झाड़ियों से युक्त मार्ग हो, एरण दुर्ग कहलाता है। और उस दुर्ग की श्रेणी में आता है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। सेकंड है पारिख दुर्ग। दूसरी श्रेणी बताई पारिख दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। पारिख, पीछे ख आ रहा है, मतलब खाई। जिसके चारों ओर खाई हो, पारिख दुर्ग कहलाता है। और उस दुर्ग की श्रेणी में आता है लोहागढ़ दुर्ग। उसके बाद पारिध दुर्ग। पारिध यानी परिधि, पारिध यानी परिधि, यानी कि परिधि मतलब उसके चारों ओर। तो उसके चारों ओर क्या होनी चाहिए? मोटी या तो पत्थर की या ईंटों से निर्मित दीवार। जिस दुर्ग के चारों ओर हो उसे पारिध दुर्ग कहते हैं। और इस दीवार जो होती है उसको परकोटा भी कहा जाता है। तो लगभग सभी दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट श्रेणी है वन दुर्ग। दुर्ग के चारों ओर कांटेदार वनों से घिरा, वह दुर्ग जो चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हुआ हो, वह दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जल दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो वह क्या कहलाता है? जल दुर्ग कहलाता है। कौन कौन से दुर्ग आते हैं इस श्रेणी में? गागरोन का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और सेकंड है भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट धान्यवय दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो, वह धान्यवय दुर्ग कहलाता है। और इस श्रेणी में आते हैं जैसलमेर का दुर्ग और नागौर के दुर्ग आदि। अगला है गिरि दुर्ग। जो ऊंची पहाड़ी या पठार पर निर्मित दुर्ग को गिरि दुर्ग कहते हैं और इसका उदाहरण है मेहरानगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट है सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जो सैनिकों के लिए अनुकूल हो, सैन्य दुर्ग कहलाता है। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। अगला है नेक्स्ट सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग, वह दुर्ग जो शूरवीरों के लिए अनुकूल हो, सहाय दुर्ग कहलाता है। किसी भी दुर्ग के आगे का यानी कि सामने का जो भाग है, प्रवेश द्वार है, प्रवेश जो है वो सकरा हो और पीछे से वह दुर्ग फैला हुआ हो, उस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग कहते हैं। जैसे कि मेहरानगढ़ का दुर्ग।
कौन सा दुर्ग कहते हैं उसे? कागमुखी दुर्ग कहते हैं। और कुछ इसमें ये पूछा जा सकता है कि पासीब क्या है? पासीब क्या है? तो पासीब क्या है? दुश्मन द्वारा दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए दुर्ग के बाहर निर्मित चबूतरा जो है वो पासिब कहलाता है। क्या कहलाता है? पासिब। दुश्मन द्वारा दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए बाहर बनाया गया चबूतरा जो सामान्यतः मिट्टी से बना होता है वह पासिब कहलाता है। जिस दुर्ग में सैनिक रहते हैं उसे जीव रेखा कहते हैं। यह एक लघु दुर्ग होता है जिसमें सैनिक रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव रेखा कहते हैं। और इसे दुर्गों की आत्मा भी कहा जाता है। इसे दुर्गों की आत्मा भी कहा गया है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये देखिए, ये मैं एक बार इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग की हम यहाँ बात करने वाले हैं। ये है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक कैसा दुर्ग का उदाहरण है? गिरि दुर्ग का उदाहरण है जो मेसा के पठार पर स्थित है। पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी या पठार पर स्थित है? तो इसका आंसर है मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी दो नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़च। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य। और इसका नाम क्या रखा था? चित्रकूट रखा था। और बाद में इसी का नाम क्या पड़ गया? चित्तौड़गढ़ पड़ गया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग के अंतिम मौर्य शासक थे मान मौर्य। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। और कौन थे? मान मौर्य, जिसको 1734 ईस्वी में काल भोज या बप्पा रावल नामक शासक ने हराकर यह दुर्ग छीन लिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है क्योंकि इस दुर्ग में महाराणा कुंभा ने अधिकांश कार्य करवाए थे। उन्होंने सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू द्वारा किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 द्वार हैं, जो कौन कौन से हैं? पहला पाटनपोल या पाडनपोल द्वार, दूसरा भैरव पोल द्वार, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, पांचवा जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल और सातवां राम पोल। ये जो पहला द्वार है पाटनपोल या पाडनपोल, इस द्वार के पास ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक है। भैरव पोल जो द्वार है वहाँ वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। और राम पोल द्वार के पास पत्ता सिसोदिया का स्मारक है। पत्ता सिसोदिया का स्मारक है। और जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां हैं वह आगरा के किले के बाहर लगी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम, इनको किस किस नामों से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का लिविंग फोर्ट, त्याग और बलिदान का प्रतीक और सर्वाधिक साकों वाला किला तथा त्रिकूट दुर्ग भी इसको कहते हैं। तो ये इसके उपनाम थे।
राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मालवा का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। त्याग और बलिदान का प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सर्वाधिक शाखों वाला किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और त्रिकूट दुर्ग किसे कहते हैं? तो वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अब इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या बना हुए हैं? सबसे पहले इस दुर्ग में मीरा मंदिर, जिसको कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने। इस मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई थी, उस मूर्ति को मिर्जा राजा मान सिंह ने यहाँ से ले जा करके आमेर दुर्ग के जगत शिरोमणि मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित करवा दिया गया। इसके बाद है एक मंदिर और है जिसको कुंभ स्वामी मंदिर या वराह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। उसके बाद त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया और इसका दोबारा से पुनर्निर्माण मोकल द्वारा करवाया गया और उन्होंने इसका नाम बदलकर समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर रख दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि समिदेश्वर मंदिर का किस मंदिर का नाम रखा गया है? तो वो है त्रिभुवन नारायण मंदिर का और इसे ही अब मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया। सतबीस देवरी, यह एक जैन मंदिर है। कालिका माता का मंदिर, यह एक सूर्य मंदिर है जो सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। कुड़केश्वर महादेव मंदिर, कुड़केश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। उसके बाद है श्रृंगार चमरी, जिसका निर्माण कुंभा के कोषाधिकारी के पुत्र थे वेलका, उन्होंने करवाया और यह एक शांति नाथ जैन मंदिर है। गोरा बादल के महल, रावल रतन सिंह के गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे। रानी पद्मनी महल, भामाशाह की हवेली, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ये सब इस महल के यानी कि इस दुर्ग के अंदर हैं। अब विजय स्तंभ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? माडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ में 9 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? तो 9 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट है। इसका निर्माण 1440 में शुरू हुआ था और 1448 में यह बनकर तैयार हुआ था। इस स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना कहा जाता है और इस स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को विष्णु स्मारक भी कहते हैं। विजय स्तंभ को विष्णु स्मारक भी कहा जाता है और विजय स्तंभ के जो वास्तुकार थे वह जैता और उनके पुत्र नापा और पुंजा थे। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम के टार्जन की उपाधि दी थी। पूछा जा सकता है कि रोम के टार्जन की उपाधि किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने। या फिर विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से जाना? तो रोम के टार्जन। आगे बात करते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ, नवकोटा भंडार, नवकोटा भंडार का निर्माण बनवीर ने करवाया। इस नवकोटा भंडार को नवलखा भंडार व नवकोटा मकान भी कहते हैं। उसके बाद है फतेह प्रकाश महल, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। वर्तमान में यह एक संग्रहालय है। उसके बाद है भीमलत कुंड, मौर्य शासक भीम के नाम पर और जनश्रुति के अनुसार जो 5 पांडव में पांडु भीम था उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। उसके बाद है रत्नेश्वर तालाब, जिसका निर्माण राणा रतन सिंह ने करवाया। उसके बाद है कुंभ सागर, हाथी कुंड, गोमुख तालाब, झरना हाथी कुंड, झाली बावड़ी, हाथी सागर तालाब आदि तालाब और कुंड चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है।
अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होने वाले केसरिया और जौहर के। क्योंकि इसको सर्वाधिक साँकों वाला किला भी कहा जाता है, तो साका, केसरिया और जौहर को ही साका कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका जो है वो 1303 ईस्वी में हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ। उस समय आक्रमणकारी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और वहाँ के राजा कौन थे? उस समय राजा थे रावल रतन सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो उस दुर्ग पर जीत हासिल करने के बाद उस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया। जीत हासिल करने के बाद इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा, जो कि बाद में चित्तौड़ पड़ा। इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर जीत हासिल की तो उसके बाद कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया। उस समय रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया गया और रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया। उसके बाद दूसरा साका जो है वो 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया गया था, उस समय हुआ था। उस समय केसरिया किसने किया? देवरिया के ठाकुर बाघ सिंह द्वारा केसरिया किया गया और हाडी रानी कर्मावती के द्वारा जौहर किया गया। तीसरा साका 1868 ईस्वी में आक्रमणकारी थे बादशाह अकबर। उस समय शासक थे विक्रमादित्य। और उदय सिंह जो थे, महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा थे। जैसे ही आक्रमण हुआ वो पहाड़ों पर चले गए तथा अपने पीछे जैमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, पत्ता या फत्ता, ये उदय सिंह के भतीजे थे, इनको सौंप करके महल और खुद जंगलों में चले गए। उस समय जो केसरिया किया गया था वो जैमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया द्वारा किया गया था। और फूल कंवर थी जो कि जैमल की बहन थी और पत्ता की पत्नी थी, इसके द्वारा जौहर किया गया। आमेर के शासक थे भगवंत दास। इनके कहने पर अकबर द्वारा कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जान लेते हैं, बातें कुछ 2-4। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। तो सवाल आ सकता है कि वह दुर्ग जिसमें खेती की जाती है तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किस प्रकार की है? तो वो है व्हेल मछली के समान। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो उसकी बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग है। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दुर्गों की जो श्रेणी 92 श्रेणी है, जो उसको छोड़कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग हर श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और यदि किसी भी प्रकार का कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।